जी स्वामी जी, अगला कमेंट मैं यहाँ पे लेना चाहती हूँ। पॉलिश योर सोल 43 इन्होंने लिखा है, ग्लैड टू हियर दैट बिलोव्ड मास्टर इन हिज इनिशियल डेज बिकम्स सब एडिटर इन नवभारत टाइम्स। तो ये नवभारत टाइम्स की तरफ से शायद कोई महाशय है जिन्होंने ये वीडियो देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा और उसे सुना कि भगवान किस तरीके से मीडिया के साथ जुड़े हुए थे और कैसे उन्होंने उनके जीवन काल में कैसे कैसे अलग अलग मैगजीन्स के साथ उन्होंने काम किया। उसमें उन्होंने इनिशियल डेज में उनके वो नवभारत टाइम्स के साथ भी उनका जुड़ाव रहा है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपने यहाँ पे आके कमेंट किया, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। जी, हम बारे में कहना चाहेंगे, इस आईडी को हम पहचानते हैं, ये स्वामी प्रकाशानंद हैं, रोहतक में रहते हैं और हम लोगों से जुड़े हुए हैं काफी दिनों से। और इन्होंने अपनी बात इसमें कही कि भाई आपने अच्छी जानकारी दी, तो ये जानकारी के लिए मतलब इन्होंने यहाँ पे लिखा, तो कमेंट करते रहिए, देखते रहिए कार्यक्रम। स्वागत है। जय भगवान प्रकाशानंद जी। नरेंद्रिय 007, नमस्कार बीएसआर। नमस्कार नरेंद्र जी, आपने भगवान की जगह पर टाइपोग्राफी गलती से भवन लिखा है डिस्क्रिप्शन में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया, हम इसे ठीक कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन को मैं ठीक करवा लेती हूँ। जी जय भगवान नरेंद्र जी। और हो सके तो आप अपने संन्यास का नाम भी लिखते तो और अच्छा रहता। और जहां भी कहीं कुछ ऐसा लगे आपको आगे से कि भाई यहाँ हमको सुधार करना चाहिए, तो अपने सुझाव आप निश्चित रूप से लिख के भेज सकते हैं। स्वागत जी। यह एक कमेंट आया है आनंद बोध आईडी K4140। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये आ रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है रोबोटिक आईडी। इसके पहले 4139 वर्जन हो गए शायद आनंद बोध जी के। जी कोई बात नहीं, इनका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद पहली बात तो, और कमेंट लिखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। युवक क्रांति दल को ओशो ने क्यों निरस्त किया? इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे उठाया है, इसे भी जानना जरूरी है। इसे राजनीति से बचाने के लिए निरस्त किया था। युवक क्रांति दल को राजनीतिकरण नहीं होनी चाहिए। तो इन्होंने जो ये कमेंट लिखा है कि क्यों निरस्त किया भगवान ने इसको, तो पहले तो हम जानकारी दे दें कि भगवान ने कोई भी चीज निरस्त नहीं की। वो भगवान का पूरी यात्रा कैसे रही कि वो एक चीज करते थे और फिर उसको वहां छोड़ के वो आगे फिर दूसरी चीज करने में लग जाते थे। क्योंकि उनके पास जो लाइफ स्पैन था, जो 30 साल सक्रियता का जीवन भगवान का रहा लगभग, तो उसमें भगवान ने बहुत सारी चीजें की। इसको हम अपने भगवान श्री रजनीश कम्यून अनुसंधान गुरुकुल की तरफ से ऐसे कहते हैं कि भगवान श्री रजनीश ने जैसे मतलब प्ले स्कूल से लेके और जो किंडर गार्डन स्कूल होता है, फिर प्राइमरी स्कूल है, फिर जूनियर हाई स्कूल है, फिर हाई स्कूल है, फिर इंटरमीडिएट के कॉलेज या स्कूल होते हैं, और फिर ग्रेजुएशन, फिर मास्टर क्लास, फिर पीएचडी। तो भगवान श्री रजनीश ने हम सब लोगों के लिए, नई मनुष्यता के लिए, नए मानव के लिए, अपने नव सन्यासियों के लिए पूरा रास्ता बनाया उन्होंने। तो उन्होंने टाइम पे एक के ऊपर एक चीज आगे की वो करते हुए चले गए, लेकिन कोई भी चीज उन्होंने निरस्त नहीं की। अगर वो निरस्त करते तो कहते कि भाई आज से ये चीज नहीं होगी। जैसे अब हम ओआईएफ की बात करें तो ओआईएफ कहता है कि सन्यास भगवान ने मना कर दिया था, लेकिन 19 जनवरी 1990 को भगवान का शरीर पूरा हो गया और उसके बाद भी सन्यास ओआईएफ की जगह यानी कि पूना से खूब सन्यास दिया जाता रहा। तो यानी कि अगर रद्द हो जाता तो फिर 20 तारीख के बाद तो कम से कम सन्यास होना ही नहीं चाहिए था कहीं भी। तो ये तो नई नई बातें मतलब बाद में आते हैं कि निरस्त हो गया, तो निरस्त कुछ नहीं हुआ है। अब ये तो देखना है कि किसको किस क्लास में पढ़ना है, कौन मतलब किस लेवल पे है, या फिर किसको अपना बेस मजबूत करना है, तो उसको मतलब कहां पर जाके देखना होगा। तो युवक क्रांति दल भगवान श्री रजनीश का वो आधार है जिसके ऊपर भगवान श्री रजनीश की पूरी विचारधारा जाके भविष्य में खड़ी हुई। युवक क्रांति दल के बाद ही आया नव संन्यास आंदोलन, और उसी के बाद आया पूना, और उसी के बाद आया रजनीशपुरम,
और उसी के बाद ये सारी गतिविधि उसी के ऊपर खड़ी होती हुई चली गई। तो युवक क्रांति दल भगवान श्री रजनीश के काम में नींव के पत्थर का काम है, तो उसको कभी भी निरस्त ना किया जा सकता है। जी राजनीति बढ़ रही है, लेकिन जब युवक क्रांति दल के बारे में जब भगवान ने बात की थी तब राजनीति या कम्युन के अंदर कोई ऐसे पॉलिटिक्स ये सब बातें वहां पे थी ही नहीं। तो ये निरस्त करने का और राजनीति से बचने के लिए, ये मुझे लगता है इसके ऊपर आप थोड़ा और संशोधन करिए कि क्यों हुआ था या कहाँ वो आगे बात गई थी। जैसे स्वामी जी ने बताया कि आगे ये जो बात चली थी वो नव संन्यास आंदोलन की तरफ उसका डेवलपमेंट हुआ था। जी स्वामी जी। जी तो ये एक आखिरी कमेंट था पिछले भाग 2 में से। जी स्वामी जी, यहाँ पे अब हम आगे चर्चा करते हुए, क्योंकि अभी काफी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर एक काफी चर्चा चल रही है डोनेशंस को लेके। और इस भाग पे भी हम इस भाग में हमारा प्रमुख मुद्दा यही था कि हम डोनेशन के ऊपर चर्चा करें कि डोनेशन का क्या महत्व है, या डोनेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप अगर इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि कोई रेफरेंस भगवान ने दिया है डोनेशन के ऊपर, आपके पास इसकी कोई जानकारी हो तो साझा करें। भगवान श्री रजनीश ने डोनेशन या उसको कहेंगे दान या उसको कहेंगे चैरिटी या कंट्रीब्यूशन या शेयरिंग या गिफ्ट, इन सब चीजों की जगह जगह बात की है। तो अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग बातें मौजूद हैं, पर उसके ऊपर जो सबसे बड़ा प्रवचन एक तरह से भगवान ने बोला हुआ है तो वो एस धम्मो सनंत नो में प्रवचन नंबर 109 है, जो दान की महिमा के बारे में बुद्ध से संबंधित एक गाथा को लेके उसके ऊपर भगवान ने पूरी अपने वर्जन भी उसमें बीच बीच में दिए, गाथा को भी पूरा किया है और साथ में अपने वर्जन भी उसमें दिए। तो उसमें भगवान का कहना है कि सभी चीजें दान हो सकती है, जैसे समय का दान है, कोई अलग अलग चीज है, लेकिन जो नॉर्मल डिबेट चलती है वो केवल पैसों को लेके चलती है। तो उसी संबंध में जो OIF है उसने क्या बात अपने सभी स्टूडेंट्स से, जो भी OIF के स्कूल में पढ़ते थे 86 में जब भगवान आए पूना, तो उसके बाद हम उसकी टाइमलाइन मान के चलते हैं 85 से, वैसे वो रजनीशपुरम से ही एक्टिव हो गया था। OIF का फॉर्मल रजिस्ट्रेशन जब भी हुआ हो, लेकिन उसका जो बेस है वो रजनीशपुरम से ही वो लेके आ रहे हैं। तो उन्होंने अपने सभी स्टूडेंट्स को बताया कि साहब भगवान रजनीश के यहाँ कोई दान वान की लेने देने की बात नहीं करेंगे। जबकि जब हमने स्टडी किया तो हमने ये पाया अपने अनुसंधान में कि 21 मार्च 1953 को भगवान श्री रजनीश जब एनलाइटेंड हुए और वो एक अपने माता पिता के पुत्र ना होके वो धरती के पुत्र बने और इस पूरी धरती को एक नया मार्गदर्शन देने के लिए वो अपने आप को प्रस्तुत किए। तो 1953 से लेकर 57 तक वो अपनी पढ़ाई करते रहे और जब 57 में वो प्रोफेसर बने तो उसके बाद वो अपनी आगे नौकरी चाकरी अपनी करते रहे, प्रोफेसर रहे एक कॉलेज में। 1966 में उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, यानी कि 9 साल तक उन्होंने एक प्रोफेसर के पद पे काम किया। और इसी बीच में उन्होंने विभिन्न डिबेट्स में आना जाना, या फिर जबलपुर में वो योगेश भवन में जैसे रहते थे, उसके अलावा भी वो 1-2 मकानों में और जबलपुर में रहे, क्योंकि जब उनका एनलाइटमेंट हुआ था तब तो वो अपनी बुआ के घर में रहते थे। तो उसके बाद वो जगह जगह रहे और जो उन्होंने काम किए जबलपुर के अंदर, तो वो जो उनकी तनख्वाह थी उससे नहीं किया उन्होंने खर्च। यहाँ पे स्वामी जी एक बहुत ही रोचक बात हमसे बता रहे हैं कि भगवान के शुरुआती दिनों में जब भगवान एनलाइटेंड हुए थे और अपने जबलपुर में अपने बुआ के घर पे रह रहे थे और डिबेटों में भी वो हिस्सा लेते थे, और वहां से उनको जो उनकी कमाई थी वो उसे वो घर भेजते थे। तो थोड़ा सा जो डोनेशन का एक जो भाग है जिसको धन जो दान में धन जो है, धन के हिस्से को अगर देखा जाए तो उन्होंने भगवान के जीवन में इस धन का उन्होंने किस तरीके से उपयोग किया, इसके बारे में स्वामी जी बता रहे थे। जी स्वामी जी, शुक्रिया वापस जुड़ने के लिए। तो जो भी उन्हें धन वहां से प्राप्त होता था कॉलेज से, वो अपने घर उसको भेजते थे, क्योंकि उनके काफी सारे छोटे भाई बहन थे। वो जमाना ऐसा ही था ज्यादा आबादी पैदा करने का, और शायद भगवान ने
जब जनसंख्या नियंत्रण का बहुत ज्यादा बात किया अपने सन्यासियों के बीच में, तो शायद उनका अपने माता पिता के जो भी माहौल था वहां घर का, कि इतने सारे बच्चों को देख के शायद उनको समझ आया होगा कि इसका जनसंख्या कंट्रोल होना कितना जरूरी है, और उन्होंने अपने सन्यासियों को लगातार इस बारे में प्रेरित किया। और बहुत सारे सन्यासियों ने इस बात को जाना और समझा और अपनी आबादी कम से कम बढ़ाई है, और अधिकतर लोगों ने तो बढ़ाई भी नहीं है। तो ये हम लोगों को उससे शिक्षण प्रशिक्षण मिलता है। तो भगवान श्री रजनीश अपनी जो आमदनी थी उसको पूरी तरह से घर भेज दिया करते थे। तो प्रश्न ये उठता है कि उनकी तमाम यात्राएं या फिर जो वो जबलपुर में रह के हॉल लेके और उसमें कुछ कार्यक्रम वगैरह करने का प्रयास करते थे, वो सब अन्य मित्रों के द्वारा जो छोटा छोटा कलेक्शन एक होता था उससे वो किया जाता था। यानी कि दान का इन्वॉल्वमेंट भगवान श्री रजनीश की विचारधारा में पहले ही दिन से है। तो उसी से काम लगातार बढ़ते बढ़ते, अगर हम आगे की बात करें कि 1968 में भगवान ने खुले मैदान में संभोग से समाधि की ओर बोला, और उसके बाद वो पूरी दुनिया में विश्वविख्यात हो गई। और उसके बाद उन्होंने बोला अनंत की पुकार। अनंत की पुकार एक किताब है जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं, तो उसमें पूरे काम करने की टेक्निक की वो बात करते हैं, तो पूरे सवाल जवाब उसके अंदर हैं। तो उसमें पैसों का मामला भी आता है, तो उसमें भगवान श्री रजनीश बताते हैं कि पैसा का क्या महत्व है, कैसे पैसा हम लोगों को इकट्ठा करना है, कैसे हम लोगों को काम करना है, हम लोगों को काम पे ध्यान देना है। पैसा आ जाएगा, वो मित्रों की छाया है, हमको मित्र इकट्ठे करने हैं। इस तरह की वो, यानी कि पूरा का पूरा के भी कैसे पैसा आए उसकी पूरी अपनी व्यवस्था अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हैं। और जो लोग उनके सामने उस समय बैठे हुए हैं वो पूरी बात को समझ के उनके काम को उनके डायरेक्शन में करना शुरू करते हैं। अब तक के जितने भी गुरु हुए हैं सबने मोह माया के नाम पे धन का जो इनकार किया है, धन के इनकार करने से जो गरीबी भारत में पनपी है, और जिस तरीके से गरीबी में ही सुख मान के रहा जाए, इस तरीके की किसी भी बात का बढ़ावा भगवान ने नहीं दिया है। तो भगवान की दुनिया में धन से कभी इनकार हुआ नहीं, और जितनी धन की उपयोगिता भगवान श्री रजनीश ने की है शायद ही किसी गुरु ने इतनी धन की उपयोगिता की होगी। शुरू से उन्होंने धन का इतना उपयोग किया है। जी स्वामी जी, आप वापस जुड़ गए हैं। जब तक आप आ रहे थे मैंने एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया था कि धन के बारे में जो आप बात कर रहे थे। जी जी जी, हम बात बता रहे थे पुकार में जो उन्होंने, तो उन्हीं को उनके सब कार्यकर्ताओं ने मिलके सारी दुनिया में लागू किया और उससे बहुत काम हुआ। और उसके बाद भगवान श्री रजनीश ने युवक क्रांति दल का निर्माण 69 में किया। वो जबलपुर में ही तब तक रहते थे, और युक्रांत के जो लोग हैं वो जानते होंगे जबलपुर में, वो आप लोग अगर उनके इंटरव्यूज देखेंगे तो वो सब बताते हैं कि भाई कैसे हम 2-2 रुपए इकट्ठा आपस में करते थे और फिर आचार्य जी के प्रवचनों को कराते थे। चूंकि तब तक वो आचार्य जी थे, तो आचार्य जी के प्रवचन, वहां बहुत सारे प्रवचन जबलपुर में उनके हुए। और उसके बाद 26 सितंबर को 1970, सॉरी उससे पहले डेट रह गई कि 30 जून को जबलपुर से मुंबई चले। 30 जून 1970 में वो मुंबई चले गए सीसीआई चैम्बर में रहने के लिए। भगवान आचार्य जी के एक प्रेमी थे, तो उनका एक लकी ड्रा में एक फ्लैट निकला था क्रिकेट चैम्बर ऑफ इंडिया में, तो उसमें जाके आचार्य जी ने निवास स्थान अपना बनाया जून में। और सितंबर में उन्होंने संन्यास देने की शुरुआत की मनाली से। और फिर यानी कि जितना भी मूवमेंट था, वो जो संन्यास का पूरा मूवमेंट था, वो सब चंदे पर ही लगातार चलता था, अर्थात डोनेशन पर। तो उसके बाद 1970 में वुडलैंड अपार्टमेंट में 3 BHK फ्लैट एक लिया गया, क्योंकि वो सीसीआई चैम्बर के जो मालिक थे उनका कुछ भाव जगह या कुछ ऐसा, मतलब आपस में थोड़ा सा हुआ मतभेद जिसको कहना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी ने और भगवान ने वहां मौजूद जितने सन्यासी या गैर सन्यासी, गैर नव सन्यासी लोग भगवान से जुड़े थे उस समय वहां, तो उन सभी ने चंदा दिया। और यहां तक बताया गया कि जैसे माताओं के पास अक्सर कैश नहीं होता है, पुरुष तो चूंकि दुनिया में या तो नौकरी चाकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या कोई और चीज कर रहे होते हैं, तो उनके पास कैश फ्लो होता है। लेकिन अक्सर जो महिलाएं होती हैं उनके पास कैश फ्लो ना होके एक एसेट्स होता है, वो होता है गोल्ड के रूप में या और कोई चीज ऐसी हीरे की कोई चीज होती है। तो वहां पर
उन माताओं ने वो अपने गहने हैं या वो अपनी अंगूठियां उतार के वहां दे दी, और उसी सारे कलेक्शन से वो 3 BHK फ्लैट लिया गया गोल्डन अपार्टमेंट में। ये वेल नोन फैक्ट है, और इसको कई लोग पहले हमसे पहले भी बता चुके हैं, और ये जगह जगह ही वो कोई भगवान। जी, लगता है स्वामी जी का संपर्क टूट गया है। तो ये बात तो यह जो बात निकली धन की, और इसमें एक पहलू ये उभर के आया कि स्त्रियों के पास जो उनका धन, उसे हम बोलते हैं कि स्त्रीधन जो होता है, स्त्रीधन यानी जो सोने के स्वरूप में संभाल के रखती है स्त्रियां, दहेज में आता है, कभी शादियों में मिलता है, या वो उनकी छोटी छोटी सेविंग्स करके जो स्त्रीधन जो बनाती है, और वो स्त्रीधन उन्होंने भगवान को दिया। अगर जो सारी भारतीय महिलाएं है वह जानती है कि उन्हें उस स्त्री धन के साथ उनका कितना मोह होता है, या वो उनके लिए कितनी एक खास वो उनके मैके से आया हुआ स्त्रीधन हो, या उन्होंने बचत कर करके लिया स्त्रीधन हो, उसका एक खास जुड़ाव होता है महिलाओं का। और वो ऐसे होता है कि जैसे कि कुटुंब के कोई त्रासदी की अगर घड़ी आए तो उसमें ही वो जनरली यूज करती है, लेकिन वो भगवान के इतने प्रेम में थी सारी मातृशक्ति कि उन्होंने अपना स्त्रीधन भी दे दिया। और जो वुडलैंड का 3 BHK का जो फ्लैट था वो लेने के लिए, तो आप इस बात को समझिए कि धन, जब कोई धन का डोनेशन करता है तो वो उसके पास जो एक्सेस होता है ना उसका वो डोनेशन करता है, ठीक है। लेकिन स्त्री जब डोनेशन करती है तो उसके प्रेम से जो आता है, और जब उसका प्रेम होता है तो वो स्त्री धन देने से भी वो पीछे नहीं हटती है। तो ये बहुत सुंदर बात यहाँ पे पहलू आपने बताया, समझ मेरे तो आंखों में आंसू आ गए कि इतना मतलब भगवान की प्रेम में वो ओतप्रोत थी कि उन्होंने अपना स्त्रीधन भी दे दिया उस वक्त। जी स्वामी जी, आप बात बताइए आगे। जी जी माँ। तो ये जो वुडलैंड वो OIF ने जो अपने शिष्यों और गुरुओं के द्वारा सारे में बात चलाई कि भाई यहाँ पर दान चंदा लेना मना है और जो ना काम को मत करो। बेसिकली OIF का तो बेसिक एजेंडा ये था कि भगवान श्री रजनीश का काम कैसे रुकता रुकता और रुकता चला जाए और ये खत्म होता जाए। कुछ लोगों को ऐसा वहम है कि बड़ा काम OIF ने किया, बड़ा काम OIF करेगा, ऐसा अभी भी कुछ लोग सोचते और मानते हैं, लेकिन वास्तविकताएं इससे ठीक उलट है। और उस पर कोई भी अगर आकर बात करना चाहे तो हम उससे खुले मंच पे, हम लोगों का तो क्लोज मंच है, बंद मंच है एक तरह से, मतलब राघव जी का जो मंच है एक तरह से BSR मीडिया, तो उस पर आके हम आराम से बात करने को तैयार हैं। कोई आए किसी दिन और बात हो सुनते कि भाई कैसे आप लोग काम को रोकने के आयोजन करते हैं और कैसे भगवान का काम बढ़ सकता था। तो चंदा और दान से ही भगवान का काम आगे बढ़ा और गोल्डन अपार्टमेंट का वो जगह लिया गया, ना कि भगवान श्री रजनीश जब आचार्य रजनीश थे तो उनकी तनख्वाह के जुड़े हुए पैसों से नहीं लिया गया। तो जो भी स्थापित लोग हैं, जो भी हुआ क्या कि जो पूना 2 में जो लोग स्थापित हो गए, बहुत सारे उन लोगों ने भी ये फर्जी बातें चलाई। लेकिन चलिए यह समय मुझे मौका देता है अपना इस पॉइंट को लेके एक बात रखने का एक मौका मुझे मिल जाता है इसके बीच में कि जो पूना भगवान की दुनिया में इसे हम पूना 1 पूना 2 यह जो रेफरेंस स्वामी जी ले रहे थे, तो इसको हम बोलते हैं कि जब भगवान पूना में पहली बार आए तो उसे हम बोलते हैं पूना 1। फिर जब भगवान रजनीशपुरम से वापस जब पूना में आए तो उसे हम बोलते हैं पूना 2। तो जो सन्यासी जिनको यह पूना 1 पूना 2 अगर समझने में दिक्कत आ रही हो तो उनके लिए ये मैं बात बता दूं, ये मैं जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते तो मुझे मौका मिल जाता है और कुछ बात करने के लिए। जी जी, नहीं अच्छा है माँ जी, अच्छा है ये, इससे और अच्छा तालमेल सबको समझ में आएगा। तो और पूना 3 है भगवान श्री रजनीश के शरीर के पूरे होने के बाद, और पूना और पूना 4 है जब सन 2000 के बाद जो है पूना 4 अभी चल रहा है, जब से उन्होंने संन्यास देना सब ये बंद किया है पूरा, वो नए फॉर्म में आए हैं, तो ये पूना 4 का पैटर्न है जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं। खैर, तो हम ये बता रहे थे बात कि वो सब जो फ्लैट लिया गया वो भगवान श्री रजनीश की तनख्वाह से नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने अपने लोगों के द्वारा प्रचारित कराया कि भाई दान चंदा नहीं होना चाहिए ये रजनीश के अंदर, क्योंकि उनको काम को रोकना था। अच्छा, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर जो स्थापित आश्रम वाले थे
उन्होंने सभी नए आने वाले लोगों का रास्ता बाधित करने के लिए कि काम ना हो पावे और केवल हमारा आश्रम या हमारी व्यवस्था आगे बढ़े और जो ना हमारा ही गुरुडम चले, तो इसके तहत उन्होंने भी उनका जम के प्रचार मतलब OIF की नीतियों का किया और सारे काम के रास्ते रोक दिए। जो एक एक नौजवान आके नए नए एक एक आदमी आके काम को खड़ा कर सकता था, उन सब के रास्तों को बाधित कर दिया इन्होंने। और चारों तरफ बैठ के बस ड्राइंग रूम सेशंस और जो है केवल चर्चाएं परिचर्चाएं इस बात के ऊपर होने लगी कि जी फलाना ये गड़बड़ कर रहा है, फलाना ये गड़बड़ कर रहा है। अरे भाई, जो गड़बड़ कर रहा है उसको हटाइए और जो सही काम है उसको करना शुरू कीजिए, तब तो काम चले। अब सही तो कोई करेगा नहीं, केवल गड़बड़ पे केवल चर्चा करेंगे। और गड़बड़ की चर्चाएं कहां से आई? OIF से। और OIF क्या है आज की तारीख में? सबके वो सामने है कि वो शुद्ध रूप से गड़बड़ है, उसका आधार ही गड़बड़ है, उसका सभी कुछ गड़बड़ है। और जो लोग उससे लड़ने जाते हैं वो उससे भी गड़बड़ है, क्योंकि वो OIF का ही शिक्षाओं का पालन करके उनसे लड़ने जा रहे हैं। मजे की बात ये कि OIF से अलग उनके पास शिक्षा दीक्षा ही नहीं है, उनका कोई विषय ही नहीं है। वो सोचते समझ नहीं, पढ़ते लिखते ही नहीं है, चीजों को जोड़ते ही नहीं है आपस में, टुकड़े जो टूटे हुए भगवान के पूरे विजन के। तो बहुत एक सुंदर यह बात यहाँ पे स्वामी जी ने हमें बताई, जो कीर्तन मंडली के बारे में हमने मतलब कीर्तन मंडली का तो बहुत जगह पे उल्लेख आया है कि किस तरीके से कीर्तन मंडली शुरू हुई, वो कैसे गांव-गांव जाती थी, वहाँ किसी के घर पे रुकती थी या कहीं धर्मशालाओं में रुकती थी, और कैसे कीर्तन मंडलियों को भी रहने खाने के इंतजाम के लिए और सन्यासियों के ऊपर या और भगवान के जो प्रेमी थे उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। तो जिस तरीके की धन के अलावा की जो मदद थी वो भी एक प्रकार का डोनेशन ही था, वो भी एक प्रकार का दान ही था, जो भगवान के प्रेमी इन कीर्तन मंडली के लोगों को अपने घर पे रहने की, आवास निवास की योजना करते थे, भोजन की करते थे, कई बार धर्मशाला भी करते थे। लेकिन इसमें यह एक गाइडलाइन आपने बहुत सुंदर बताई यहाँ पे स्वामी जी भगवान की, कि उनको 2000 के ऊपर की अगर कोई राशि हो जाए तो वो उन्हें खर्च करने के गाइडलाइन भगवान ने दी थी। मतलब धन की उपयोगिता का इससे और क्या सुंदर उदाहरण आपको पेश किया जा सकता है कि धन तो है, जरूरी है, उसकी एक अमाउंट जो आपके एक नेसेसरी, जिसको बोलते हैं कि हम बैलेंस, या जो भी बैंक की टर्मिनोलॉजी होगी, एक मिनिमम अमाउंट आपके पास रहे, उसके ऊपर जो भी आएगा उसका उपयोग करिए, उसको जमा ना करिए। बहुत सुंदर बात आपने यहाँ पे बताई। जब जब भगवान वुडलैंड अपार्टमेंट में रहते थे तो कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती थी कि वहां पर सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते थे, जबकि खाना केवल 4-5-6 लोगों का बनता था, चूंकि बाकी सब लोग तो अपने घर रहते थे। एक वो 3 बेडरूम में, एक में स्वामी योगचिन्ह में रहते थे, एक में भगवान रहते थे और एक में स्वामी कृष्ण कबीर रहते थे, और बाकी कोई एक आध आने जाने वाला वहां रुका रहता था। माँ लक्ष्मी सुबह आती थी और वो चली जाती थी, माँ क्रांति आती थी चली जाती, बाकी लोग आने जाने वाले जाते थे। तो यानी खाना बहुत थोड़े से लोगों का बनता था, लेकिन उसके बावजूद सब्जी खरीदने के पैसे भी माँ योग लक्ष्मी के पास में नहीं होते थे। तो ऐसी अवस्था में एक जो दूसरी कुछ मित्र साथ में रहते थे, उन्हीं मित्र थे, उन्होंने हमको बताया, फर्स्ट हैंड नॉलेज एकदम, कि वो एक एडवर्टीजमेंट कंपनी में नौकरी किया करते थे और भगवान के सन्यासी भी वो हो गए थे, और साथ में भगवान की पत्रिका भी निकालते थे वो, जब वो हाथ से पूरा निकलते थे। तो उनके पास चूंकि तनख्वाह मिलती थी, वो एडवर्टीजमेंट कंपनी में काम करते थे। तो देखिए, भगवान ने, जैसे भगवान कि जो ये बात बताई अभी स्वामी जी ने कि गुरु पूर्णिमा के दिन राघव जी के चैनल पे स्वामी कृष्ण कबीर जी आए थे, और जब गुरु पूर्णिमा के इस भाग में जब स्वामी कृष्ण कबीर जी भी यह बात बता रहे थे कि बहुत बार वहां पे खाना बनाने के लिए भी पैसों की कमी रहती थी, तो कृष्ण कबीर जी तो यहाँ ये बता रहे थे जी। हम बता रहे थे कि स्वामी जी ने बताया कि भाई उनसे पैसे फिर माँ लक्ष्मी उधार लेती थी, क्योंकि उनकी भी तनख्वाह कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, तो वो उनसे उधार लेती थी पैसे, और फिर 2-4 दिन में जब आने जाने वाले मित्र लोग कुछ पैसा दे जाते थे तो तब वो उनके पैसे लौटा देती थी, और कभी कभी नहीं भी लौटा पाती थी, वो महीना ही निकल गया तो भूल भाल गए, मतलब बात खत्म हो गई, वो ऐसा उन्होंने बताया, वो प्यार से बताया। तो के ही प्यार में अंत उनके शरीर का पूरा हुआ, वो एक अलग विषय कभी ले लेंगे। तो ऐसा करके
रहता था, मतलब इस तरह की स्थितियां थी। यानी कि वहां की जो सब्जी भी थी और खाना भी था, वो भी सब मित्रों के सहयोग से और चंदे से ही चला करता था। ये इसका तात्पर्य है बात को बताने का। और उसके बाद तो आप सब जानते ही हैं। जय भगवान श्री रजनीश, 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 जय भगवान।